ये इसमें तीनों, हम जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हम लोगों को कई बार देखने को मिलता है कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रजा, तू मेरी शरण में आ जा। तो वहां पे हमें कई बार लगता है कि ये भगवान क्या कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। क्या भगवान कृष्ण, जो हम देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, क्या वो कृष्ण के लिए कह रहे हैं? देखिए, एक बहुत फंडामेंटल चीज समझने योग्य है कि पूरी भगवत गीता में कहीं पे भी कृष्ण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। एक जगह 11वें अध्याय में तृष्णी नाम अहम कृष्णा वासुदेव, वासुदेव शब्द का यूज किया गया है, और एक जगह शायद कृष्ण का उपयोग किया गया है, बाकी में सब जगह श्री भगवान उवाच है। तो अब अगर आप लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी ने भगवत गीता पढ़ी है, तो उसमें आता है कि जो पहला श्लोक है उसमें जो धृतराष्ट्र है वो पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुसवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जो भगवत गीता है वो एक फंडामेंटल जो बीमारी है, एक रोग है, उसका नाम है ममता, या कह लीजिए ममत्व। उसके बारे में पूरी भगवत गीता बताई गई है, और भगवान जो अर्जुन को बताते हैं कि भाई इसका कोई इलाज है, तो वो है समत्व, या कह लीजिए समता। पूरे जो 700 श्लोक हैं उसमें जो मेन थीम, जो मेन विषय हमको देखने को मिलते हैं वो है कि जो मनुष्य का गुण धर्म है, जैसे अर्जुन को कोई परेशानी नहीं थी युद्ध करने के लिए, उसका काम ही वो था युद्ध करना, वो क्षत्रिय था। लेकिन जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में जो है मेरे सामने कौन है, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, तो तब उसने कहा कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुस्थ शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम श्रमसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते। मतलब क्या हो रहा है, ये अगर सिम्टम हम देखें तो आदमी कहेगा कि अरे ऐसा क्या हो गया। युद्ध भूमि में आने से पहले जो था, अर्जुन की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी जब तक वो बात कर रहा था। और उसने ये भी कहा, और एक बात और सोचने योग्य है, कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ जो है वो बीच में, जो युद्ध भूमि है उसके बीच में लेके चलिए, जरा मैं देख तो लूं कि मुझे किन लोगों से लड़ाई करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण अगर अपने उसके रथ को सीधे दुर्योधन के सामने ले जाते तो क्या फिर भी उसके मन में ये सवाल आना था? जो मन में अब उसके सवाल आ रहा है कि मैं युद्ध करूं ना करूं, ये मेरे सामने जो है, जो उसकी कंडीशन है, जो अपनी कंडीशन बता रहा है कि मेरे हाथ से गांडीव तक जो धनुष है वो पकड़ा नहीं जा रहा है, मेरे जो रोम हैं उनमें बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से सिजोफ्रेनिक कंडीशन जिसे कहेंगे वो उसकी कंडीशन हो गई है। तो क्या फिर भी ऐसी कंडीशन उसके सामने आती? शायद नहीं आती। तो जो मेन है वो यहां पे उसको लगा कि जिससे मुझे युद्ध करना है वो मेरे ही अपने हैं, और मैं अपनों से लड़ाई करूंगा। कभी तो शायद मैंने ये सोचा नहीं था, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वो एक ही परिवार है, चाहे कौरव हो या पांडव हो, वो सब कुरुवंश के ही हैं। तो वहां पे उसको लगा कि नहीं, ये जो कंडीशन है, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड की कहानी भी है, वो बहुत लंबी कहानी है कि उसको ऐसे क्यों लगा, बाकियों को क्यों नहीं लगा, ये भीम के मन में या नकुल सहदेव के मन में या उसके युधिष्ठिर के मन में ये सब बातें क्यों नहीं आई, केवल अर्जुन के मन में कि ये बातें क्यों आई, वो बहुत लंबी कहानी है, वो हम भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन, जैसे कि होता है, अर्जुन का अर्थ होता है रिजु, रिजु शब्द से बना है, जो धातु है वो रिजु शब्द से बना है। रिजु का मतलब होता है सीधा, और अर्जुन का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़े मेढ़े का मतलब है कि जो आदमी विचारशील, थोड़ा सोचता है कुछ भी करने से पहले कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। और एक अर्जुन का मतलब एक और होता है कि अर्जन, मतलब जो चीजों को पचाना जानता है, जो चीजों को समझना जानता है, जो विचारशील है,
तो विचारशील आदमी है, हमेशा उसके मन में एक सवाल आते हैं कोई भी काम करने से पहले। लेकिन जो विचारशील आदमी नहीं है वो सोचता है कि ठीक है, करना है तो करना है, बाकी नहीं सोचना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पे जो भगवत गीता है वो शुरू हो रही है धर्म से, और जो आखिरी श्लोक है भगवत गीता का वो कहता है कि यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम मम। तो लास्ट जो बिल्कुल अंतिम शब्द है वह है मम। तो पूरी भगवत गीता जो है वो सिखाती है कि धर्म मम, जो मेरा धर्म है वो आखिर क्या है, जो मेरा धर्म है वो क्या है। यहाँ पे धर्म शब्द जो है वो किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो पूरे वर्ल्ड में 300 करीब धर्म है, उनके बारे में धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है स्वधर्म की। देखिए 3 तरह के धर्मों के बारे में भगवत गीता में हम लोगों को मिलता है। एक है परधर्म, ठीक है। परम धर्म का मतलब होता है जो आदमी का अपना स्वभाव नहीं है, वो दूसरे के स्वभाव से इन्फ्लुएंस्ड है, या कह लीजिए दूसरे के स्वभाव को अपनाना चाहता है। जैसे यहाँ पे अर्जुन का जो स्वभाव है वो क्षत्रिय का है, लड़ाई करना उसका धर्म है, स्वधर्म है। लेकिन वो बात कर रहा है किसकी तरह कि ये हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर कुल नष्ट हो जाएगा। वो पहले अध्याय में पूरा वही वर्णन है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा। वो क्या कर रहा है कि जो उसका धर्म नहीं है, स्वधर्म नहीं है, उसके विपरीत बात कर रहा है। वो ब्राह्मण की तरह बात कर रहा है, जो ब्राह्मण का धर्म है। कभी आप लोगों ने सोचा कि एक ऐसे ही मैं सोचता रहता हूं कि अगर अर्जुन की जगह भगवान बुद्ध होते या महावीर होते कृष्ण के साथ, तो फिर भी क्या ये गीता बनती? क्या भगवत गीता फिर भी पैदा होती? शायद नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने कह दिया होता कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, या महावीर ने कह दिया होता कि मेरे लिए अहिंसा ही है, वो शायद उस स्टेज तक ये बात जाती नहीं महाभारत की। तो क्योंकि बुद्ध का स्वभाव वैसा है, बुद्ध का स्वधर्म वैसा है, महावीर का स्वधर्म वैसा है। लेकिन जो अर्जुन है उसका स्वधर्म वो वैसा नहीं है जैसी वो बात कर रहा है। तो भगवान उसको क्या कहते हैं कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छा नहीं, भगवान उसको कहते हैं कि ये जो तेरे को क्लैब्यम मास्मगमा पार्था नैतद्योपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठत परंतपा। ये तो जो नपुंसकता को मतलब जो बात कर रहा है तू, ये बात तो तू दूसरे उसकी कर रहा है। अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादां से भाषते गतासून से नानु सोचंती पंडिता। बातें तो पंडितों की तरह कर रहा है, लेकिन जो तू है, जो वास्तव में तू है, तुझे उसका पता नहीं है, तुझे अपने स्वधर्म का पता नहीं। तो जब भगवान ने उसको प्रथम अध्याय में ही बहुत सारी बातें बोली, और सेकंड अध्याय में, दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि अब मैं जो हूँ मैं ये त्यागता हूँ, चाहे आप कुछ भी कीजिए, मैं जो हूँ मैं युद्ध नहीं करूँगा। प्रथम अध्याय के अंत में ही उसने कहा कि रथ से उतर के बैठ गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो। तो भगवान ने उसको हंसते हुए कहा कि ये वचन कहे कि हंसते हुए कि तू जो है बात तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन जो वास्तव में पंडित जन है, कह लीजिए जो बुद्धिमान जन है, वो ये जो सामने लोग हैं उनको देख के या जो चले गए हैं उनको देख के वो उससे निर्णय नहीं लेते हैं, वो अपने स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं। तो वहां से उन्होंने फिर द्वितीय अध्याय में जो है सांख्य योग की बात करी। अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ 2 तरह के निष्ठाएं कह लीजिए, एक है योग निष्ठा, एक है सांख्य निष्ठा। ठीक है, सांख्य जो है वो कहता है कि जानना ही काफी है। अगर अर्जुन, इसलिए सबसे पहले जो है सांख्य योग बताया गया विषाद योग के बाद। देखिए विषाद योग इसलिए नाम किया गया क्योंकि अगर कोई विषाद, कोई दुख अगर हमें अपने नजदीक लाता है, कोई दुख हमें अपने जीवन के अनुभव के नजदीक लाता है, उनसे सीखने की ओर ले जाता है, तो वह विषाद भी योग है।
कई बार कहते हैं कि क्या विषाद जो उसको दुख हुआ अर्जुन को, क्या वो भी योग उसको नाम देना उचित है? बिल्कुल उचित है। अगर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको प्रभु की ओर मोड़ दें, जो आपको अपने जीवन को कृतकृत्यता की ओर ले जाएं, जो आपको फुलफिलमेंट की ओर ले जाएं, कुछ ऐसे अनुभव अगर आपके जीवन में आते हैं, चाहे वो दुख के कारण ही आ रहे हों, तो वो दुख भी, वो विषाद भी आपका योग बन जाता है। तो प्रथम अध्याय जो है वो अर्जुन विषाद योगो नाम है। और द्वितीय अध्याय में भगवान ने शुरू किया, जब उसको थोड़ा सा कहेंगे लताड़ना शुरू किया, या उसको थोड़ा सा वो बोलना शुरू किया कि तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन शायद तुझे जो है अभी उन सब चीजों का नहीं पता है जो तेरे सामने ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि तू इनको मारेगा, या ये मरेंगे नहीं तेरे मारने से, या ये क्या कहते हैं पहले नहीं थे लोग या अब हैं जो फिर बाद में नहीं होंगे। तो ये जो पूरा विज्ञान है जिसको हम कहते हैं कि चेतना का विज्ञान, उसको सांख्यिक योग कहा गया है। ठीक है, चेतना ऐसा नहीं कि अब हम में अभी है, मर जाएंगे तो चेतना का जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग विषय है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। तो भगवान ने उसको कहा कि जो आत्मा है, हम लोगों के लिए शब्द सिर्फ एक आत्मा हम उसको यूज जनरली मैं नहीं करता हूं, मैं उसको जीवन कहना पसंद करता हूं। तो जो जीवन है वो व्यक्त और अव्यक्त होता है। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और जो समझदार आदमी है वो इसके व्यक्त और अव्यक्त होने से वो परेशान नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है। तो जो ये ज्ञान है, जो पूरी एक बीज है, बीज में भी पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीज में जो वृक्ष है वो कहीं से और से आएगा, वो बीज से ही आएगा, लेकिन वो बीज में फिर फूल बनेगा, फल लगेगा उसमें, और फिर से वो बीज बन जाएगा। तो ये व्यक्त अव्यक्त का जो खेल है, इसी का नाम परमात्मा और जगत है। तो फिर भगवान ने कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तू सोच रहा है कि शरीर के मारने से या इसके खत्म होने से तू खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो ये सोचता है कि केवल जो सत्ता है या अस्तित्व है वो शरीर तक ही है, जैसे कि चारुवादी बोलते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम गृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहि स पुनरागमन कुतः। मतलब खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो भगवान उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के परे भी एक आयाम है, उस आयाम को तू नहीं जानता है। तो जो सांख्य निष्ठा है वो कहती है कि जिसने जान लिया उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। ठीक है, लेकिन जानने का मतलब मानना नहीं होता है, या किसी चीज से परिचय हो जाना नहीं होता है। एक फिलोसफर हुआ बर्ट्रैंड रसल, वो कहता है कि हम सोचते हैं कि हमारा किसी चीज से एक्विटेंस हो गया, यानी कि हमने किसी को जान पहचान हो गई या परिचय हो गया, जैसे कि हम सगे संबंधियों के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, समाज के साथ होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उसको जान गए। ये जानना नहीं है, ये परिचय मात्र है, जानकारी मात्र है। जानना होता है, भगवान कहते हैं कि कोई एक करोड़ों में, कोई लाखों में मुझे तत्व से जानता है। कोई वो कहते हैं कि कोई तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब होता है अनुभव से, उस चीज को अनुभव से जानना। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो भगवान क्या कहते हैं कि कोई कोई तो यत्न करता है मुझे जानने का। जब कहते हैं कि मुझे जानने का, तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि वहां पे भगवान कृष्ण नाम का जो व्यक्ति हैं, जो 5000 साल पहले, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। वो शाश्वत
सत्य को कह रहे हैं, उस तत्व को कह रहे हैं जो हमेशा है। एक चतुश्लोकी भागवत भी भागवत महापुराण में आती है, मेरी एक किताब भागवत पे भी है, तो उसमें भी आता है कि जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सृष्टि में, जो तभी था, और जब कुछ भी नहीं होगा जो तब भी रहेगा, वो शाश्वत सत्य जो है वो यहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो बात है वो आध्यात्मिक लेवल की बात की जा रही है। यहाँ पे आदि भौतिक या आदि जो दैविक है उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ पे उस तत्व की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो अनादिकाल से है। तो कबीर ने भी कहा है जैसे कि एक राम दशरथ का बेटा, हम तो सिर्फ उस राम को जानते हैं जो दशरथ का बेटा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम इस जग से न्यारा। तो शायद हम लोग क्या है ना, हम लोग वो है कि जो सिर्फ भौतिक जगत में जो है उसी को मानते हैं, लेकिन एक राम वो भी है जो हर एक जीव में, हर एक जड़ चेतन में व्याप्त है। ठीक है, एक राम वो भी है जो इस पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। तो उस राम तक वो जो बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो राम जो है वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। तो जो उस राम को जानता है, उसका अनुभव कर पाता है तत्व से, वही राम में भी है, वही राम कृष्ण में भी है, वही तत्व मुझ में भी है, वही तत्व आप में भी है। उस सार्वभौम चैतन्य का जो अनुभव कर पाता है, उसके लिए सांख्य निष्ठा ही पूर्ण रूप से उपयोगी है। मतलब उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना होगा जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि ना योग करने की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप चीजों को जान लो, समझ लो, तो आपका जो आध्यात्म है या जो आपका जीवन का उद्देश्य है या जो आनंद की प्राप्ति का मार्ग है वो उतने से फुलफिल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योग निष्ठा के हैं। योग निष्ठा का मतलब है कि जिसमें कुछ करना है, जैसे गुरजीएफ हुआ, बहुत बड़ा एक गुरु हुआ, जैसे और भी लोग हुए, जैसे हमारे योग शास्त्र में पतंजलि महाराज हुए, या बहुत सारे लोग हैं, उनके एक लंबी लिस्ट है। ऐसे ही सांख्य निष्ठा में भी बहुत लोगों की लंबी लिस्ट है। तो जैसे मैं कहूं कि एक उदाहरण से समझते हैं कि आसमान का रंग नीला है, ये जानना ऐसा ही है कि हमने देख लिया कि आसमान का रंग नीला है, फिर हमें कुछ करना नहीं है, हमने समझ गया कि आसमान का रंग नीला है। लेकिन एक अगर बात मैं ये कहूं कि सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करने से क्या कहते हैं शांति को उपलब्ध होता है, मनुष्य जो है मन शांत होता है। तो ये अगर हमने जान लिया और कुछ किया नहीं तो फिर उस जानने का भी कोई मतलब नहीं। तो जानना, क्योंकि हम उसको जान सकते हैं और हम उसको कुछ करने के, लेकिन करना भी सिर्फ इसलिए होता है कि कर करके आदमी को ये पता चले कि करना भी सब कर्मों से छूटना ही है। वहां तक आदमी जब कर लेता है तो उसे लगता है कि हाँ, जैसे भगवान बुद्ध के भी जीवन में बहुत सारे वो आते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने योग किया, ध्यान किया, सब कुछ किया, और जब उसने सब करना छोड़ दिया तब उनको बुद्धत्व की उपलब्धि हुई। तो कर्म, अब बात होती है कि भगवान को फिर वो तीसरे अध्याय में पूछते हैं अर्जुन कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि तू कर्म कर, तू उनको मार या लड़ाई कर, तू युद्ध कर, और एक तरफ कहते हैं कि आप जानना ही काफी है। तो फिर भगवान कहते हैं कि कर्म योग की बात कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत। कोई एक क्षण मात्र के लिए भी भगवान कहते हैं कि अकर्मण्यता नहीं हो सकती है, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, इवन हम सोते हुए भी, डीप स्लीप में भी हम लोगों से कर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था, वहां पे भी हम लोग कर्म करते हैं। तो कर्म तो करना पड़ेगा। अब उस कर्म को कर्म योग में कैसे बदला जाए? जो अभी हम तो कर्म क्या करते हैं ना, हम फल की इच्छा से करते हैं, वो कर्म भोग है, और उसको कर्म योग में कैसे बदला जाए वो पूरा तीसरा अध्याय में बदला गया है। अब कर्म का निर्माण कैसे होता है?
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्म जो है वो बनता कैसे है। तो एक तो क्रिया हुई, एक्शन, ठीक है, एक हुआ कर्ता, उस एक्शन को करने वाला, और एक हुआ कर्तृत्व भाव, डूअरशिप। एक हुआ एक्शन, एक हुआ डूअर, एक हुआ डूअरशिप। तो तीन चीजें जो हैं भगवान ने कही कि ये कर्म का निर्माण करते हैं। फिर बात आती है कि इसको छूटा कैसे जा सकता है। तो तीसरे अध्याय में भी आता है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु। जो कर्म भाव है वो भगवान की सृष्टि में नहीं है। भगवान ने कर्तापन नहीं बनाया, उसने कर्म बनाए, मतलब उसने क्रिया बनाई है। जैसे कि आप अगर शाम को कोई खाना खा लेते हैं और आपको इंडाइजेशन हो गया, तो आपने ये तो नहीं कहा कि मैं इसको इंडाइज करूंगा या मेरे पेट में जो खराबी होगी मैं अपने कारण करूंगा। वो क्रिया है, जो आप खाना पचाने का जो काम है वो एक क्रिया है, उसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, उसमें कोई लेना देना नहीं है प्रकृति को। लेकिन जहां पे भी आदमी को लगता है कि हाँ इसका कर्ता मैं हूं, अर्जुन को लग रहा है कि यहाँ पे मैं मारूंगा, तो प्रॉब्लम है, फिर वो कर्म नहीं रहा। और जब कर्तापन छूट जाता है तो उसको हम लीला कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको राम लीला, कृष्ण लीला हम ये कहते हैं। तो लीला शब्द का अर्थ है जहां दिखता तो है कि सब कुछ हो रहा है, कर्म हो रहा है, दिख रहा है हमें सामने की कर्म हो रहा है, वो आदमी उसको मार रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो कर्तापन है वो वहां पे नहीं है। तो हमें दिखाई देता है कि हाँ ये सब चीजें घटित तो हो रही हैं, लेकिन कोई कर्ता नहीं है इसके पीछे, तो उसको हम लीला कहते हैं, ठीक है। फिर वो कर्म योग हुआ, फिर एक जगह फिर आगे चला तो फिर कर्म योग, जो चौथा अध्याय है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान ने कहा कि कई बार क्या होता है ना, कर्म भी जो है वो एक सवाल फिर आता है कि कर्म भी छोड़ना है और ज्ञान भी छोड़ना है। तो क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान भी कई बार एक उसमें आता है, शिव सूत्र में एक श्लोक आता है कि ज्ञानम बंधा, मतलब ज्ञान जो है वो भी बंधन है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे हमें किसी मॉल का पता नहीं है तो हम उसमें मॉल में जाने की इच्छा भी पैदा नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि अरे वहां तो बहुत अच्छी मूवी लगी है या मॉल बहुत अच्छे कपड़े आए हैं, तो हमें ज्ञान हुआ, जानकारी हुई उस चीज का, और वो फिर हमारे मन में उस चीज को लेके बहुत सारे विचार कह लीजिए या वहां जाने की इच्छा हुई। तो वो ज्ञान भी कई बार बंधन का मात्र बन जाता है। और ये भी है कि कर्म संन्यास जो है, कर्म बिल्कुल तो हम छोड़ नहीं सकते जैसे, लेकिन उसको कर्म को हम कर्म योग में बदल सकते हैं। फिर 5वें अध्याय में कर्म संन्यास, चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर छठा अध्याय जो है आत्म संयम योग, ठीक है। तो आत्म संयम योग में कहा कि जो मनुष्य है वो अपने ऊपर संयम रखे, इंद्रियों के ऊपर संयम रखे, ठीक है। तो वहां पे बताया गया कि कोई भी जब हम सोचते हैं कि हम ये चीज छोड़ देंगे, कि जैसा पहला श्लोक है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि कोई भी अग्नि छोड़ने से, कोई भी क्रिया छोड़ने से वो योगी नहीं होता है कि हमने आग छोड़ दी या हम भूखे रहेंगे या ये करेंगे, वो योगी के लक्षण नहीं है। योगी जो है ना वो मन से सब चीजें होती हैं। आप जो छोड़ना है हमें, कुछ भी नहीं छोड़ना है। संसार से गुजरा हूं लेकिन तलबगार नहीं हूं, बाजार में हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। तो हम यहां पर रहना है, हमें संसार में सब काम करने हैं, लेकिन विदाउट अट्रैक्शन, विदाउट जो है उसके अटैचमेंट के। तो पूरी भगवत गीता फिर वही है कि विदाउट अटैचमेंट जो काम किया जाता है वो योग है, और अटैचमेंट के साथ जो भी काम किया जाता है वो भोग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो कर्म है उस पर तो हमारा कहते हैं अधिकार है, लेकिन जो कर्म फल है भगवान कहते हैं उस पर अधिकार नहीं है।
तो फिर जो है 7वां अध्याय कहता है ज्ञान विज्ञान योग, फिर 8वां जो है अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या योग। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार एक बार अगर क्या कहते हैं, एक महाभारत में भी एक बहुत अच्छा एक श्लोक आता है कि आखिर ना हम लोग सब समझते हैं, सब चीजों को समझते हैं, भगवत गीता को भी समझते हैं और जो हम शास्त्र पढ़ते हैं वो भी हम लोग समझते हैं, लेकिन आदमी आखिर विवश क्यों हो जाता है कोई भी गलत काम करने के लिए, या उसके मन में गलत चीजें क्यों पैदा होती हैं। तो वही अर्जुन एक कॉमन सवाल पूछता है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्ने पिवाष्णेय बलादिव नियोजिता, कि भगवान नहीं चाहता। वही सवाल जो है, वही जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए, कौरवों के पास गए कि भाई इनको 5 गांव दे दो पांडवों को, ये उसमें ही अपना काम चलाएंगे और आपको जो है कुछ नहीं बोलेंगे। तो दुर्योधन का समझाया कि भाई इतना तो समझदार तू आदमी लगता है मेरे को कि कम से कम इतना तो थोड़ा धर्म और धर्म की बात समझ। तो दुर्योधन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तोस्मि तथा करोमि। मुझे पता है कि धर्म क्या है और मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन कोई तो भी देव, कोई तो भी चीज मेरे हृदय में या मेरे मन में बैठी है जो मेरे से ये बुरे काम करवाती है। तो यहाँ पे जो है अर्जुन भी वही बात कह रहा है कि अनिच्छन पिवाष्णेव बलादिव नियोजिता, कि कोई चीज जो है बलात् मुझे जो है आदमी को जो है वो बुरे की तरफ धकेलती है। तो फिर भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महास्ना महापापमा विद्येनम यह वैरिणा, कि अर्जुन जो एक काम है और जो क्रोध है, यही जो है मेन एक तरह से जो फैक्टर हैं वो आदमी को लगाते हैं। अब काम क्या है और क्रोध क्या है, ये कैसे जन्मते हैं, क्यों जन्मते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सब की लंबी चर्चा है। इतना ही समझ लीजिए कि अगर कोई हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलती है तो हमें क्रोध पैदा होता है, और अगर वो मिल जाती है तो और काम पैदा होता है और कामना पैदा होती है। ठीक है, तो अब भगवान कहते हैं, वो अर्जुन ये भी पूछता है कि ये कैसे पैदा होता है, फिर अगर एक सीक्वेंस है इनका कुछ है तो कैसे पैदा होता है। तो भगवान उसको कहते हैं कि ध्याय तो विषयान पुंसा, हम जब किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहन, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, अब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे कि मुझे ये होना चाहिए, मैं ऐसा होना चाहिए, मेरे वासनाओं के अनुसार ऐसी चीज होनी चाहिए, तो हमें क्या है उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। ठीक है, आकर्षण पैदा हुआ तो फिर उसको पाने की इच्छा प्राप्त होती है, पाने की इच्छा प्राप्त हुई, अगर वो मिल जाए तो फिर और पाने की इच्छा प्राप्त होती है, और ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध पैदा हुआ तो आदमी की जो बुद्धि है वो सही ढंग से काम नहीं करती है, और आदमी की बुद्धि अगर सही ढंग से काम ना करे तो फिर उसका विनाश निश्चित है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो मतलब कहने का एक्चुअली ये है कि भगवत गीता जो है वो बताती है कि आपका स्वधर्म क्या है। ठीक है, परधर्म से हमें पहले स्वधर्म पे आना है। परधर्म का मतलब क्या है, मान लिया हमारे पास एक गुलाब है, गुलाब फूल जो है वो कमल होना चाहता है, या एक आदमी जो है वो साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है और वो कहे दूसरे आदमी को देख के कि मैं जो हूं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं क्योंकि बिजनेस में ज्यादा पैसा है, लेकिन उसका जो अपना स्वभाव है, जो उसका नेचर है वो साइंटिफिक है। मान लिया कोई एक आदमी है, वो उसको पढ़ने लिखने में, उसको ज्ञान अर्जन करने में बहुत आनंद है, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूं, तो वो उसके लिए परधर्म हुआ, क्योंकि फौज में भर्ती मान लिया वो चले गए, बड़ा कोई
मिल रहा है, कुछ पुरस्कार मिल रहा है, उसको देख के उसको फीलिंग आती है, वो उसमें लग जाता है कि देशभक्ति की भावना आ रही है। नहीं, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। वही अर्जुन को बताया जा रहा है कि तू थोड़ा देर बैठ, तू सोच, तू विचार कर। अगर मैंने तेरे को जाने भी दिया तो फिर भी जो तू है, कभी ना कभी तू गिल्ट होगी, तेरे मन में बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा होंगी कि तू फिर से युद्ध में लगेगा, और तेरी जो कीर्ति है वो तो खोएगी खोएगी। तू आत्मग्लानि को भी पैदा होगा अगर तू युद्ध से चला गया। तो परधर्म से हमें स्वधर्म पे आना है, स्वधर्म से सर्वधर्म पे आना है। ठीक है, सर्वधर्म का मतलब है कि संभाव, सब मेरे अपने हैं, सब जो है पूरी जो अस्तित्व है वो परमात्मा ही इसमें जो है चिदाभास रूप में प्रकट हो रहा है। परमात्मा का ही इसमें प्रतिबिंब है पूरे पृथ्वी में, पूरे अस्तित्व में। जो सामने वाला है, मेरा भाई बंध है, जो भी है, वो जो मैं हूं वो भी वही है। तो सर्वधर्म पे, और फिर सर्वधर्म पे भी भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सर्वधर्म 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भाई तू सब छोड़, अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तू सब कुछ छोड़ और तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे जो हूं पूरा जो है, जो भी तेरा लाभ हानि, सुख दुख, पाप पुण्य, सबसे जो है मैं तेरे को पार ले जाऊंगा। क्योंकि समर्पण जो है ना, देखिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि समर्पण जो है बहुत छोटी घटना है, लेकिन समर्पण जो है, टोटल सरेंडरनेस, इस संसार की सबसे कह लीजिए एक साहसिक घटना है। मोस्ट करेजियस थिंग इन दिस वर्ल्ड इज डिवोशन, कंपैशन। हम जब किसी भी चीज के प्रति, छोड़ दीजिए आप किसके प्रति समर्पित हैं, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, राम के प्रति समर्पित हैं, वो भगवान रामकृष्ण परमहंस के समर्पित हैं, विवेकानंद जी के प्रति समर्पित हैं, किसी भी चीज के प्रति समर्पित हैं। जैसे ही आप किसी चीज के प्रति समर्पित होते हैं, पूरा आपका जो होना है वो पूरा चेंज हो जाता है। आप अपने को अलग महसूस करते हैं। जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे ना, जीवन जीने के दो ढंग हैं। एक तो आप कश्ती खोल दिया, आपने नदी में आप जा रहे हैं, आपने जो उसकी वो है जो त्रिपाल कह लीजिए या जो हवा को ले जाता है वो खोल दिया। एक तो वो तरीका है कि जहां पे हवा जाएगी आप बह गए और आप आराम से अपनी जो नाव है उसमें बैठ के गाना गाते हुए सोते हुए जा रहे हैं। एक है कि आप धार के विपरीत, जीवन के विपरीत चीजों को लगे हुए हैं और उसको उल्टा बहाने की कोशिश कर रहे हैं नाव को। तो जो उल्टा बहाने की कोशिश करता है, जीवन को उल्टी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, वो हमेशा दुखी रहेगा, कष्टपूर्वक जीवन जिएगा, स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा। तो जीवन को हमें बहने देना है जैसे जीवन बह रहा है, क्योंकि जीवन, हमें लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे माध्यम से जीवन जिया जा रहा है। ठीक है, तो जीवन एक बहाव है। इस बहाव का, इस जो जीवन चल रहा है इसका आनंद लीजिए। इसको पूर्ण रूप से ये मान के चलिए कि हम अपने तरफ से जो है कुछ गलत काम नहीं करेंगे या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, और हमारे माध्यम से जो भी नेचुरल प्रकट होगा, कामना पूर्वक नहीं या मतलब कुछ अपना दिमाग लगा के नहीं, हम उसको प्रकट होने देंगे। तो जो प्रकट होता है, जो उस स्थिति में प्रकट होता है जब आप बीच से हट जाते हैं, कर्तापन हट जाता है, वही आपका वास्तविक स्वभाव है, वही आपका स्वरूप है। तो पूरी भगवत गीता ये कह लीजिए, अब देखिए चार लोगों ने भगवत गीता सुनी, या 4 लोगों के मध्य पूरी बात है। एक धृतराष्ट्र, संजय, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, तो अब धृतराष्ट्र के जीवन पे क्या फर्क पड़ा, कोई कहीं पे रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि धृतराष्ट्र ने क्या किया जीवन में, उसके जीवन पे क्या फर्क पड़ा। वो वैसे ही आगे चल के महाभारत में बहुत सारी कहानी आती हैं, फिर वो एक सनत सुनात या ग्रंथ करके आता है जिसमें विदुर जी उनको जो है
संतन कुमारों को बताते हैं कि भाई संतन कुमार, आप जो है ये जो धृतराष्ट्र हैं इनको गांधारी, इनको उपदेश दीजिए। तो उसका नाम उस ग्रंथ का नाम सनद सुनातिया पढ़ा, और उसमें एक बहुत अच्छा मुझे श्लोक याद आता है कि हम लोग एक्चुअली, परमात्मा भी यही कहना चाहता है कि हम हैं तो कुछ और। आप लोगों ने शायद वो वीर जारा फिल्म देखी होगी, उसमें क्या बताया गया कि हम हैं कुछ और अपने को मान बैठे हैं कुछ और। तो जो पूरा जीवन का द्वंद्व है, जो पूरा जीवन हमारा दुखी लगता है हमें, वो इसी कारण लगता है कि हम रियलिटी में हम कुछ और हैं। उसमें एक सूत्र आता है, उसमें एक श्लोक आता है, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिणा। सनद सुनाते कहते हैं कि हम हैं कुछ और अपने को मान बैठे हैं कुछ और। तो इससे बड़ी चोरी कह लीजिए या इससे बड़ा अपराध कह लीजिए कुछ नहीं है। तो पूरी जो भगवत गीता है वो यही है कि कैसे हम अपने रियल नेचर को पहचाने, कैसे हम अपने स्वधर्म को पहचाने, कैसे हम गुण धर्म को पहचाने। अब यहाँ पे एक गुण मैंने बोला, तो जो 14वां अध्याय है 14 चैप्टर, उसमें गुणत्रय विभाग योगो नाम, जैसे हमने कहा सत्व रजस तमस में डिटेल में पूरा है कि भाई आपका स्वभाव क्या है, आपका नेचर क्या है, आप सात्विक नेचर के हैं, राजसिक नेचर के हैं, तामसिक नेचर के हैं, उनके क्या क्या गुण हैं वो सब बताए गए हैं डिटेल में। तो आपका गुण धर्म क्या है। ऐसा नहीं कि सत्व रजस तमस जब मैं कहता हूं तो इसमें कोई बुरा है, सत्व अच्छा है या तमस बुरा है। भगवान कहते कि नहीं, जिस स्टेज में भी आप हो, आप तामसिक भी हो तो भी डायरेक्ट छलांग आप अध्यात्म में लगा सकते हैं, तो भी मुझे पा सकते हैं। आप क्षत्रिय हो, जैसे अर्जुन है क्षत्रिय है, वो रजस गुण है उसमें, तो वो कहते हैं कि तू सीधे रजस गुण से भी मुझे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आप ब्राह्मण स्वभाव के हो, आप सात्विक प्रकृति के हो, तो वहां से भी आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, तो मतलब इसका बहुत सा वो मीनिंग में आता है कि कभी ऐसा होगा कि परमात्मा के हमको साक्षात्कार होगा, या कभी कोई हमें दिखाई देगा कि परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो गया है। ठीक है, वो भी लगता है, भगवान रामकृष्ण परमहंस को भी लगता था, हमें लगता था ऐसा कि उन्हें लगता था कि माता उनको दिखाई दे रही है, उनके लिए वास्तविक था। माता काली जो उनको दिखाई देती थी, उनसे बात करती थी, उनके लिए वास्तविक था। लेकिन आपने शायद वो कहानी पढ़ी होगी, तोतापुरी महाराज जी आए और जब उनको कहा गया कि जो माता काली हैं उनको भी अपने उससे हटा दे, फिर उन्होंने कहा था कि द लास्ट बैरियर हैज फॉलन। जब उनको ये सब तोतापुरी महाराज ने प्रक्रिया कराई, तो द लास्ट बैरियर हैज फॉलन फ्रॉम माय लाइफ। तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है ऑटो हिप्नोसिस, एक होती है हिप्नोसिस। कई बार चीजें हम लोग ना जो बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, वो हमें सत्य प्रतीत होने लग जाती हैं, और वो सत्य होती हैं, वो हमारे लिए सत्य होती हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस के लिए माता काली उतनी सत्य थी जितना हमारे लिए संसार सत्य है, जितना हमारा होना सत्य है, उतना ही सत्य था। लेकिन ऑटो हिप्नोसिस कह लीजिए या कह लीजिए, कई बार चीजों को दोहराते दोहराते हमें लगने लग जाता है कि हाँ मैं वैसा ही हो गया हूं। लेकिन आप छोड़ दीजिए वो चीजों को दोहराना, तो आप शायद पाएंगे कि यार मैं उस सब चीजों से दूर हो रहा हूं। लेकिन जो अनुभव है, जो हमारी होना है, वास्तविक होना है, वो आप आंख देख के नहीं पहचानते हैं कि मैं हूं, आप अपने को जानते हैं कि मैं हूं। वो आप ना इंद्रियों से पहचान रहे हैं, ना आप टच करके फील कर रहे हैं कि मैं हूं। तो जब आप ये मानेंगे कि हाँ मैं परमात्मा को वैसे ही जानता हूं जैसे मैं स्वयं को जानता हूं, तो आपका जानना वास्तविक होगा। ठीक है, तो इसमें अब हम स्वयं को जानते हैं, हम स्वयं को देखते भी हैं, दर्पण में भी देखते हैं, लेकिन जो अंदर फीलिंग है मेरा होना वास्तविक है, ऐसे ही परमात्मा का मेरे लिए होना वास्तविक है, और वो हमेशा वास्तविक रहेगा। परमात्मा वो है, या कह लीजिए हमारा होना वो चीज है जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, और जिसके बिना हम एक क्षण भी रह सकते हैं, वो हमारा वास्तविक स्वभाव, वास्तविक स्वरूप नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। उसी को वेदांत में नेति नेति कहा गया है कि ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। तो वो जो वास्तविक मेरा होना है, जो स्वरूप है, वो
परमात्मा है, और जिस दिन हम उसे पहचानते हैं तो हम परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करते हैं, परमात्मा से मिलते नहीं हैं, हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक ये कह लीजिए, जैसे भगवान राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, भगवान रमणा महर्षि, मतलब कहाँ तक नाम गिनाए, कबीर, मीरा, शंकराचार्य, इन्होंने भगवान के दर्शन दूसरे के रूप में नहीं किए कि सामने कोई खड़ा है, उन्होंने भगवान के दर्शन स्वयं के रूप में किए। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तू स्वधर्म को पहचान, अपने स्वरूप को पहचान। तो फिर एक बात आती कि जैसे मैंने कहा कि 4 लोग हैं, तो धृतराष्ट्र के संबंध में हमें कोई नहीं मिलता क्या हुआ, बाद में उनको कुछ वो चले गए वहां पे, फिर बाद में उनको ज्ञान हुआ। संजय के हम लगता है कि संजय के जीवन में क्या हुआ, तो उनके लास्ट में एक श्लोक आता है कि व्यास के प्रसाद से मुझे ये सब देखने को मिला, और मैंने जो है भगवान कृष्ण का ये संवाद सुना, और इस वजह से मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मैंने तेरे को ये बताया, इति ते ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतमम मया विमृश्येद शेषेण यथास्यसि तथा कुरु। मेरा काम था तेरे को समझाना, बताना, और मैंने बता भी दिया है। अब तेरी इच्छा है कि तुझे जो करना है कर, तुझे लड़ाई करनी है कर, तुझे नहीं करनी है तू उसके लिए भी फ्री है। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपके ज्ञान से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युता, जो मेरा मोह था, जो मेरी ममता थी, वो खत्म हो गई है, और मैं अब स्मृति को, जो मेरे वास्तविक स्वरूप था, जो मेरा होना था, मैं उसको पता चल गया है, मेरे को उसको मैं जान गया हूं। और जो आप कहेंगे अब करिष्ये वचनम तवा, अब जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तत्पर हूं, अब मैं वो करूं। ठीक है, तो पूरा जो भगवत गीता है वो एक, अगर मैं कहूं एक लाइन में, तो वो ये है कि आप अपने को कर्ता मत समझिए, आप अपने को निमित्त समझिए। देखिए ये जो निमित्त शब्द है ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, जो निमित्त शब्द है ये बहुत प्यारा लगता है मेरे को। निमित्त का मतलब है कि आप केवल एक मीडियम है, आप जो हैं उस काम को करने के लिए जो अस्तित्व आपसे कराना चाहता है, आप सिर्फ एक मीडियम है। आप नहीं होंगे तो दूसरा कोई होगा, प्रकृति, परमात्मा वो काम दूसरे से कराएगी, लेकिन क्योंकि बेस्ट सूटेड फिट जो है आप हैं, तो आप निमित्त बने हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको दूध गर्म करना है, गैस पे चढ़ाते हैं आप लोग, दूध गर्म करते हैं, तो जो भगोना है, एक भगोना लिया आपने, जो पॉट लिया, वो निमित्त है। वो नहीं होगा तो दूसरा भगोना है, दूसरा पॉट है, कोई दूसरा बर्तन ले लीजिए, दूसरा। तो वो जो होना है, उस पॉट अगर ये समझने लगे कि ये दूध जो है मैं गर्म कर रहा हूं, तो ये जो पॉट है वो बहुत गलत समझ रहा है। ठीक है, तो हमारे माध्यम से सब चीजें भले ही हो रही हैं, लेकिन हम उसके कर्ता नहीं है। चाहे वो हमारे बच्चे हों, जब बुद्ध क्या कहते हैं उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और 12 साल बाद वो अपने घर लौटे, तो उनके जो पिता थे सुद्धोधन, उन्होंने कहा कि मैं तेरे को बचपन से जानता हूं, ठीक है, तू मेरा बेटा है, और मैं तुझे अभी भी क्षमा कर दूंगा अगर तू ये भिक्षा का पात्र छोड़ दे, या तुझे जो तेरे को ये सब तूने वेश बना रखा है, ये सब छोड़ छाड़ के तू आ जा, मैं तेरे को अभी भी अपनाने के लिए तैयार हूं और राजा बना दूंगा। तो बुद्ध ने कहा कि भाई आप देख तो लीजिए पहले कि मैं कौन हूं, जो गया था आपका राजमहल छोड़ के, क्या ये वही वापस आया है या दूसरा कोई आया है। तो सुद्धोधन कहता है कि तू मुझे मत सिखा, मैं तेरा बाप हूं, या आई एम योर फादर। तो बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं आपके माध्यम से जरूर आया हूं इस संसार में, आप रास्ता जरूर बने हैं, लेकिन मैं जो हूं आपका, मतलब एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी हम काम करें वो हम निमित्त बन के करें, चाहे हम अपने बच्चों के साथ हों, चाहे हम अपनी फैमिली के साथ हों। मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगता है कि नाटक। इसलिए मेरी शायद ना बैटरी डाउन हो गई है, ये कंप्यूटर की जो सिस्टम था, और लाइट चली गई क्योंकि ऑफ हो गया था 5:30 पे।
तो थैंक यू, ये शायद बंद हो जाएगा। मैं कभी एक्चुअली अब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इन लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक द होल हौसला फैमिली एंड शांतनु जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट वाज रियली एनरिचिंग। हम लोगों ने इस तरीके से नहीं ये बंद हो जाएगा, लाइट पूरा चला गया अभी सिस्टम। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, থ্যাংক ইউ। আপনাদের কেমন লাগলো সেটা শুনবো, और आप लोगों का कुछ डाउट है तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर को दे देंगे। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सर चले भी जाएं फिर भी आप पूछ सकते हो। नीता मैडम। रमेश सर को थैंक यू, हम लोग को ये सब सुनाने के लिए। कितना सुने हैं, कितना मतलब अंदर गया है वो जानते नहीं, लेकिन सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत डिस्टरबेंस हुआ। अच्छा, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। और तो पर भी हम लोग सुने हैं कुछ, इतना बहुत अच्छा लगा कि मेरी समझ में नहीं आता मैं कहाँ से बोलूं, क्या बोलूं। अगर एक एक श्लोक को हम लोग समझने लग जाएं तो शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि हमको ना पहले भगवत गीता को समझने से पहले थोड़ा साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि पूरी भगवत गीता को मैं सोचता हूँ ना, ये साइको एनालिसिस है। एंड भगवान श्री कृष्ण द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट मैं सोचता हूँ कि पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्य के मन को समझने की कोशिश करी। ये देखिए, एक होती है वेस्टर्न फिलॉसफी जो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि साइको एनालिसिस जो किया, लेकिन एक भगवान ने कहा कि साइको एनालिसिस के साथ साथ साइको सिंथेसिस। क्योंकि अभी हमारा मन जो है ना वो खंडित है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है। तो जो खंडित मन है उससे हम अखंड को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको साइको सिंथेसिस कर दें, ठीक है, हम उसको मन को अखंडित कर दें, तो फिर जो अखंडित सत्ता है, अखंड सत्ता है, वो हर हम एक ही हो जाते हैं। तो थोड़ा हम लोग को पहले भगवत गीता शुरू करने से पहले थोड़ा ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, थोड़ा फिलोसफिकल जो चीजें हैं, फिलोसफी में बहुत सारी चीजें कहाँ से कैसे आई वो चीजें समझनी पड़ेंगी। फिर इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, महाभारत का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, क्यों ऐसा हुआ कि अर्जुन को वो सब चीजें हुई, क्यों उसे ऐसा लगा। तो एक एक श्लोक जो है वो एक श्लोक जो है वो अपने में एक शास्त्र है भगवत गीता का। तो थैंक यू वेरी मच। ये अभी बंद होने वाला है सर। थैंक यू सो मच सर। और आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, हम डिटेल में एक्चुअली करेंगे आज। मुझे लगा कि आपने एक काम तो बहुत खूबी से किया है, जितने भी लोग थे सबके मन में भगवत गीता को लेके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आपने बढ़ा तो दिया है। अभी सब लोग बहुत इंटरेस्टेड है भगवत गीता, पहले भी थे बट अभी शायद ज्यादा हो गया है। नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू गो थ्रू द डिटेल्स थ्रू यू। तो जब भी आपको टाइम मिले हम चाहेंगे ये सेशन बार बार हो। আপনাদের কারো কিছু ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করুন, সেটা রেকর্ড করে আমরা স্যারকে পাঠিয়ে দেবো। ওনার ড্রপ হয়ে গেছে, উনি নেই আর। হ্যাঁ, কারো কোনো ডাউট আছে বা ফিডব্যাক কিছু আছে? বিশ্বরূপ দর্শন সম্পর্কে একটু শুনতে পারলে ভালো হতো, ওটা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ছিল। যাই হোক, উনি পরের দিন যখন করবেন, যদি করেন তখন জিজ্ঞাসা করব। আচ্ছা ঠিক আছে। আর কারো কিছু ডাউট বা ফিডব্যাক আছে? অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের যেটা আমরা এই সেশনটা মানে একটা গীতা ভালোভাবে জানার জন্য যথেষ্ট নয়, এটা মানে একটা ধারাবাহিক ভাবে যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে একটু সময়ের ব্যাপারটা লাগবে। আর উনি যেটা বললেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি জানাটাও জরুরি। মানে গীতা শুধু নয়, এই পিছনে কি কি ব্যাপার আছে, গীতাটা প্রয়োজনীয়তাটা কেন হলো, সেইটাকে যদি একটু বোঝা যায়, বুঝতে চেষ্টা করি আমরা, তাহলে কিন্তু গীতাটা বুঝতে একটু সহজ হবে। যদিও অনেকে পড়ছেন, অনেকে জানছেন গীতা প্রতিদিন পড়ছেন, কিছু কিছু মানুষের তো বহু শ্লোক মুখস্থও আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো যে একদম মানে মর্মস্থলে পৌঁছানোর মতো জায়গাটা করতে গেলে এটার জন্য ধারাবাহিক ভাবে আরো একটু ভালোভাবে বোঝাটা জরুরি আর কি। একদম
মানে কেন গীতাটা পাঠ করা জরুরি, কি জন্য করব? একদম ওটাই চেষ্টা করবো। উনি ব্যস্ত আর মানুষ, তো কয়েকটা আমাদের সময় দিয়েছেন, ওটাই বিশাল ব্যাপার। চেষ্টা করবো যে আরো যদি সময় দেন ভবিষ্যতে, তাহলে নিশ্চয়ই এই ধরনের সেশন করবো আরো। ঠিক অবশ্যই, উনি সময় দিয়েছেন, এটাই আমাদের আমার কাছে একটা যথেষ্ট। প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ বলেন। সেটা হচ্ছে যে গীতাতে যে মানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে মানে কর্ম করে দাও, ফলের আশা করো না, তো এটা রিয়েলিটিতে কি করে পসিবল? একটা আমরা কোনো কাজ করি, অবভিয়াসলি সেটার আউটকামটা আমাদের মাথায় থাকে, আমরা কিছু ভেবেই কাজ করি যে না এটা হতে চলেছে, কিন্তু সেটা না ভেবে কাজ করা কি করে সেটা সম্ভব? দেখো, এটার এক্সপ্লেনেশন তো উনি বা ওনার মধ্যে বিজ্ঞ মানুষরাই দেবেন। বাট আমি যেটা বলতে পারি, আমি যেভাবে করার চেষ্টা করি, পুরোপুরি পারি না, সেটা হচ্ছে যে যেটা হজরার সঙ্গে যুক্ত যারা আছেন তারা জানেন, আমার একটা গীতার শ্লোক খুব পছন্দ, মদর্পণম বলে। ওটার সাথে এই কর্মযোগের এই শ্লোকটার খুব মিল আমি পাই। মানে ওই শ্লোকটার মাধ্যমে তুমি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে। তো ওই শ্লোকটা একটু বলছি, দিয়ে বোঝাবো তোমাকে আমি কিভাবে করি। সেটা হচ্ছে যে ইয়ৎ করোসি যদস্নাসি ইয়ৎ জুহোসি দদাতি ইয়ৎ ইয়ৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম। মানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে তুমি যাই করো, যজ্ঞ করো, দান করো, খাওয়া দাওয়া করো, ভাবো, সব আমাকে অর্পণ করো। এবারে কাজের ক্ষেত্রে এসো। তুমি যে কোনো কাজ যখন করছো, ধরো এক্সাম দিতে যাচ্ছ বা তুমি কোনো প্লেসমেন্টে যাচ্ছ, তুমি ধরে নাও যদি ভালো কিছু হয় তাহলে জানবে সেটা ঈশ্বর করেছে, আর খারাপও যদি কিছু হয় সেটাও জানবে ঈশ্বর করেছে। কখন ভাববে এটা? যখন তুমি প্রসেসটা থ্রু দিয়ে যাচ্ছ, যখন তুমি কাজটা করার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, যখন তাতে কি হবে যে তোমার উপর লোডটা কমবে। যদি খারাপ হয় ভগবান করে তোমার দোষ, ভালো হলেও তোমারই গুণ, তাই না? তো এরকম করে তুমি তার লোডটা কমাতে পারবে অনেকটা। এটা বলা সহজ, করা কঠিন। এটা বারবার প্র্যাকটিস করতে করতে হয়েছে আমার কিছুটা। তো সেক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস কি হয় যে যখন তুমি ভালো ফলেরটাও তুমি ভগবানকে অর্পণ করলে অহং ভাবটা আসবে না। আজকে যে জিনিসটা আমরা করতে পারছি, এটার জন্য যদি কেউ বলে আমি আমার মধ্যে অহংকার এসে গেছে, একদমই না। আমরা গ্রেটফুলনেসটা ফিল করলে তখন ওই জিনিসটা আসে না, তখন মনে হয় যে না যা হয়েছে উনার ইচ্ছাতেই হয়েছে। হ্যাঁ একদম। এবং ওই যে ফ্রাস্ট্রেশনটা চলে আসে না, যে কোনো খারাপ রেজাল্ট হওয়ার পরে, যে আমি তো বিশাল আশা করেছিলাম, জানবে যে বেটার রেজাল্ট, যে তুমি শুরু তো নিজেই বলছিলে বেটার রেজাল্ট ইজ ওয়েটিং, এটা শুধুমাত্র কোটেশন নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট। কারণ বেটার রেজাল্ট তুমি বুঝবে কি করে, আমরা বুঝবো কি করে? যিনি পড়াচ্ছেন তিনিই বুঝবেন, তিনি তো হোলিস্টিক পিকচারটা জানেন, আমরা এইটুকু দেখে ডিসিশন নিচ্ছি, তাই না? তো আমার মনে হয় যে ইট ইজ অনলি প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস। when you tell yourself that this work is being done by God through me, good or bad, বুঝতে পারলে? সেটা করেই হবে, আর কিছু হবে না। আর কোনো উপায় আমার জানা নেই, স্যারকে পরেরটাই জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ, যে নিমিত্ত মাত্রের কথা বললেন, ওইটা মনে রাখতে হবে যে আমরা নিমিত্ত মাত্র। বাট টাফ, মানে ডেইলি লাইফে এগুলোকে বলছি ঠিকই, কিন্তু উপলব্ধি করে প্র্যাকটিসে আনা প্রচন্ড টাফ, ভীষণই কঠিন, ভীষণ। আর কারো কোনো ডাউট বা আলোচনা বা মতামত কিছু আছে? তাহলে বলুন। আর এটাকে আনতে পারলেই তো স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে গেল। স্থিতপ্রজ্ঞ আবার একটু উপরের লেভেল। ও হচ্ছে যে উনি হচ্ছেন আর কি, যে পরের বারে আমাদের এই শ্লোকগুলো আছে, যে দুঃখেও অনুদ্বিগ্ন এবং সুখেও মানে ওর নির্লিপ্ত একদম। হ্যাঁ, তো আমাদের যেমন ছোটখাটো অ্যাচিভমেন্টে আমরা এত আনন্দ করে ফেলি, আনন্দ করা ভালো, কিন্তু সেটাতে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে নেক্সট স্টেপটা কি আর কি। এগুলো প্রচন্ড টাফ। আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ খুবই হাই লেভেলে। ইংরেজিতে বলা হয় হচ্ছে স্টিডি সেজ বা স্টিডি উইজডম। তো আমার মনে হয় যেটা একজন কথা বলুন, অন্য কেউ মিউট করুন, না হলে অসুবিধা আসছে সাউন্ডে। কনক ম্যাডাম মিউট করুন। তো যেটা শ্রীজয় থেকে আমি বলছিলাম, সেটা বরঞ্চ ফিজিবল, অনেকটা ফিজিবল করা যায়। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞটা সত্যি মানে সংসারে থেকে, কারণ কি বলুন তো তৃপ্তি ম্যাডাম, যে ধরুন আমি আমার কর্মটাকে বললাম যে আমার কর্ম ভগবান করাচ্ছে, ভুল হলেও ভগবানের তো ভালো, আর আমার কিছু করার ছিল না, ভুল হলে তো ঠিকই আছে, ভগবান করেছে, আমি পরেরটার জন্য ওয়েট করবো। বাট সংসারে থেকে যখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার বাড়ির কানেক্টেড মানুষের কিছু একটা মানে ক্ষতি হচ্ছে, তখন ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করা, সেটা স্থিতপ্রজ্ঞ সেটাও করে দেয়। আমার মনে হয় সেটা খুব টাফ। এবং সেখান থেকে সমর্পণ করতে হবে, তখন মামেকম শরণং ব্রজ, এটা করলে মনে শান্তিটা আসবে, মনে শান্তিটা আসবে। তো তখন সেই ধৈর্যটা থাকবে, যখন বাড়ির কারো ওরকম একটা পজিশন হবে, তখন সেই ধৈর্যটাকে আনাটাই তো আমাদের মধ্যে কঠিন হবে। আমরা তখনই তো একটু ছটফট করি, একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাই। সেটাই।
তবে ভালো আলোচনা হচ্ছে, আমার তো খুব ভালো, মানে স্যারের আলোচনা তো ভালো লেগেইছে। আমি পার্সোনালি গীতাকে ওই অ্যাসপেক্ট, স্যারের সাথে যখন আলমোড়াতে আলোচনা হয়েছিল উনি খানিকটা গ্লিমস দিয়েছিলেন যে এই ধরনের আলোচনা বা এই ধরনের ভাবে উনি ভাবেন, সাইকোলজি নিয়ে উনি তখনও বলেছিলেন আমাকে। তারপরে এখন যেটা করলেন মানে দুর্দান্ত, আমি এরকম ভাবে মানে, এবং এটা দরকার ভেবে দেখুন, ওনার ফিল্ড হচ্ছে উনি সায়েন্টিস্ট, এবং উনি স্পিরিচুয়াল কোনো ফিল্ডে সায়েন্টিস্ট নন, উনি একজন বোটানিস্ট সায়েন্টিস্ট, ওয়েল এস্টাবলিশ সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ইন্ডিয়ার মধ্যে রেপিউটেড, তিনি গীতা নিয়ে আলোচনা করছেন। তো এবং ওনার বয়স তো দেখলেন কেমন, তো একজন ইয়াং সায়েন্টিস্ট গীতা নিয়ে আলোচনা করছে, এত ভালো ফ্লেভার, অনেকটা ডক্টর বশিষ্ঠ সেনের ফ্লেভার, তাই না দেবাশিস স্যার? বশিষ্ঠ সেন একদম একদম। আর একটু মনে হয় বেশ সহজ সরল ভাবে বোঝানোর চেষ্টাটা করেছিলেন, সহজ সরল ভাষায় যেগুলো আমরা বুঝতে পারছিলাম, এটাই ভালো লাগলো। হ্যাঁ, গীতা পড়ার ফলে একটা জিনিস অনুভব করতে পারি যে সংসার জীবনে অনেকটা তো পেরিয়ে এসছি, এই ক্রোধ মানুষকে কি করে না, ধ্বংস করে। এই ক্রোধকে কিন্তু খুব কন্ট্রোল করা যায়, গীতা পড়ে নিজের মনকে খুব কন্ট্রোল করা যায়, এবং কন্ট্রোল করার ফলে কি ওই যে মানুষের চাওয়ার ইচ্ছেটা ভীষণ ভাবে হয়ে যায়, না পেলেই তখন আবার রাগ হয়ে যায় না, এই ক্রোধটাকে কিন্তু প্রশমিত করা যায়। এটা আমার মনে হয় আমি যেটুকু পড়ে অনুভব করি, বা যেমন দুর্যোধনদের মধ্যে একটা রাগ ক্রোধ ছিল, তাই জন্য ওদের ধ্বংস হলো। ক্রোধ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, আর গীতা বলে সেই প্রশান্তিটাও আসে আর নিজের মধ্যে একটা আনন্দ আসে। একদম, সেই আনন্দটা আগের থেকে এখন অনেকটাই বেশি এই গীতা পাঠ করছি বলে, মানে কিছু তো পারছি। মামেক শরণং ব্রজ অহং তাং মৎস্যামি মা সূচ, আমি সমস্ত যদি ভগবানের পায়ে সমর্পণ করে দিলেই আমি কি করতে পারবো, তবেই তো আমি মোক্ষ লাভ করতে পারবো, বা ভগবান আমার সমস্ত কিছু গ্রহণ করবে, আমাকে আমার সবকিছু থেকে মুক্ত করবে, তাই না? ধরুন আমাদের প্রধান রোগ হচ্ছে কিন্তু আমাদের ক্রোধ, আমাদের একটুতে খুব রাগ হয়ে যায়, কারোর ভালো দেখতে পারি না, কারোর করতে পারি না। এটা যদি কন্ট্রোল করতে পারে গীতার মাধ্যমেই মনে হয় হবে। সব থেকে ক্রোধটাই তো মারাত্মক, ক্রোধটা যদি কন্ট্রোল করতে পারা যায় ব্যাস মোটামুটি অনেকটাই। ওই ক্রোধের ব্যাপারটা বলতে গিয়ে একটু আগে থেকেই বলা হচ্ছে যে সাঙ্গা সঞ্জয়তে কামাত ক্রোধ অভিজায়তে, তাহলে আমাদের আগে হচ্ছে সঙ্গ দোষটাই কিন্তু খারাপ, অর্থাৎ আমরা যদি সৎসঙ্গ করি, ভালো সঙ্গ করি, তাহলে কিন্তু আমাদের সব দিক থেকেই ভালো হবে, এটা আমার মনে হয়েছে। ওই জন্যই তো সৎসঙ্গটার এই কারণে। হ্যাঁ, এই যে আমাদের খসলা হতে এবং আমাদের মনকে শান্ত করতে, আমার মনকে অনেক কিছু কন্ট্রোল করবার ক্ষমতাও আসছে আমাদের আস্তে আস্তে। একদম, ধৈর্য সহনশীলতা অনেকটাই এসেছে, বা রাগ ক্রোধ তুমি দেখো নিজেকেই দেখো অনেকটা কমেছে, অনেকটা কমেছে। আরেকটা জিনিস যে মানে আমাদের একটু চিন্তা করার শক্তি বোধ গুলো অনেকটা এসেছে, একটু চিন্তা করি, যখন বলছি কোনো কথা তার আগে একটু চিন্তা করি, এগুলো এসেছে আমার মনে হচ্ছে। না এসেছে, কারণ দেখছি পাশের জন যখন চিৎকার করছে, কি করে ঠান্ডা মাথায় থাকছি নিজেও ভাবতে পারছি না অবশ্য, যা হবে হোক। এইটাই আমি বলতে চাইছি, এইটাই যে কেউ বয়স্ক একজন কিছু বললেও আমরা যে ধৈর্য ধরে সেটা শুনছি বা নিজেকে ধৈর্য রাখতে পারছি, এটাও অনেকটাই এই হসলার থেকে এসেছে বা গীতার থেকে বলো। আমি তো অত গীতা পড়ি না, এই একটা করে যদি পড়তে পারি একটা শ্লোক, তো কিন্তু আমার এটা আমার নিজের মনে হচ্ছে। একদম প্র্যাকটিক্যাল পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কোথায় আমরা পরিণত হচ্ছি। সবচেয়ে যেটা আমাদের একটু করে বাড়ছি মাম্মি, সেটাই হচ্ছে কমপ্লান খেলে বাড়ে, আর এখানে হচ্ছে হসলাতে থাকলে আস্তে আস্তে মস্তিষ্ক যে ফলের কথাগুলো, যখন এটা এক্সপেকটেশন থেকে ফলের ব্যাপারটা আসে, আমরা যখনই এক্সপেকটেশনটা আমাদের হাই হয়, এখন যেটা আছেও আমাদের মধ্যে, তখনই আমরা ফল ছাড়া ভাবতে পারি না। কোনো কিছু একটাতে আমরা যাই কাজ করি না কেন সবসময় চাইবো যে আমার পক্ষে ভালো ফলটা হোক। এই এক্সপেকটেশনটা যতদিন থাকবে ততদিন কিছু করা মুশকিল, কিন্তু এটা অত সহজও নয় না। আমরা সেটা তো আগে চাই যে ভগবান আমাকে এই ফলটা দাও, তাহলে আমি এইটা দেবো বা এইটা করবো। একদম, আমরা আগে ওই তো মানত করাটা তো আগেই তো চাইছি, তারপরে আমরা দিয়ে আসছি। সামান্য একটা উদাহরণ দিই। আচ্ছা, একবার একটা মিনিট ইন্টারাপ্ট করছি, দাঁড়িয়ে জানতে হয়।
एक मिनट तंद्रा मैडम একটু মিউট করে দিন তাহলে তন্দ্রা ম্যাডাম একবার মিউট করুন, স্যার কিছু বলছে। তন্দ্রা ম্যাডাম একটু মিউট করে দিন। বলা এক না। আচ্ছা পুষ্পা ম্যাম আর ইউ देयर? Pushpa ma'am, am I audible to you? Yeah, I'm speaking. Yeah, hello. Hi, how are you? Glad I'm that you okay, joined. thank you. Yeah, How are you? that's okay. Okay, so we just concluded the session. Let me introduce you to the others. Pushpa ma'am is also a devotee at ISKCON, and he is a direct. She is a direct disciple of Baba Shivananda, our very own Baba Shivananda Maharaj. I am in connection with Pushpa ma'am. So Pushpa ma'am, we were discussing about the Gita in Bengali. Do you understand Bengali by now? No, I'm sorry. I can understand Hindi, but not Bengali. Not an issue. We would like to hear from you in 5 minutes, in a very quick minutes. Like, what's your understanding of the Gita, or how do you apply the Bhagavad Gita in your life? Whatever you learned from Babaji. Well, from my knowledge, Gita is a must every day to read, at least even a page or half a page. But by my guru Shivananda Baba always said that one must always read chapter 12 and chapter 15 if one can. So I try, because we're very busy here and life is fast here, so I actually try and read at least one part. I read 12 one day and then 15 one day. Sometimes maybe I'll miss, but every day I feel Gita is a must to read in one person's life, because with what we are seeing in if I tell you in a few words, like look at what's happened in Gujarat, in Ahmedabad, with the plane crash and everything, and lots of things that are going around the world. And the only thing which I can express my feelings, that our Bhagavad Gita is a very, very important book for our Hinduism religion. It is something that one should actually take it as a serious part of their life to read. So yeah. Surely ma'am, thank you. And for the others, Shivananda Baba হচ্ছেন যে বিশ্বের মধ্যে প্রবীণতম মানুষ, যিনি রিসেন্টলি দেহ রেখেছেন। I think he was 129 years old, right? Yeah, my Baba was, Shivananda Baba was 129 and a half years old. In August, coming August, he would have been 130. One of the greatest soul on this world to be a part of him, because he was my guru, my Diksha guru. So Baba is someone who one has to take him in a very great respect, and to acknowledge him as my guru, because there is very few people, or even very few tiny people. When I came to India and I spent some time with Baba, I really felt it was something I don't know, it was something which I'm finding it very difficult to express, because Baba is very special in my life. Very magical, maybe. Yes. Yeah, yes. It's something I cannot actually forget until my lifetime. Yeah, Baba is very special. He's written some books. I mean, I don't know how you would get those books or something, but Baba had a lot of devotees in a lot of places in India. The main thing with Baba was that Baba never asked anything for himself. All he did was dan seva. And I saw that with my real eyes, and tears ran through my eyes, especially when I was in Jagannath, Puri in Jagannath, where Baba used to serve leprosy people there for nearly 50 years running. Every Christmas time, Baba used to serve leprosy people, so Baba only knew how to do give was his number. I don't know how many times I can say that to my Baba, but
Baba never had anything for himself. He never ate fruits. He never had milk. He never had tea. Baba had very boiled fruit, boiled rice and a bit of a sabji. And that's all I saw my Baba having. But with the person like Baba, it's someone you have to pronounce thousands of times. And Yes. I just pray for his soul now. I was very upset when my Baba passed away on 3rd of May. So we all have to I just pray for him now. Yeah, Baba was very unique person in this world. Yeah. Baba never asked for anything, never took any donation, never asked for money from anybody. That was his other thing as well. So we Yeah. all have to, Mahapurush, what you call Yes, the word, yes. Mahapurush. Mm. Yeah. We also got fortunate when he visited our office. I think you also accompanied him during that. Yeah, yes, that's right. We came to your place at Yes. Hosla Care. Yeah, Yeah. I remember. Yeah. I think he is sitting in the lap of the God, so we should be feeling really proud of ourselves that we got in touch with him. Yeah, you were very lucky to have his blessings to see him, and at least you met Baba for that few minutes. Yes. That was everybody who actually saw him that day should be grateful. Yeah, Yes. because Baba is very special for anybody. Anyone who gets his blessing is a blissful person, I would say. Yeah, Thank you so much, ma'am. And stay that's connected. okay. Haribol. Yeah. Please take care. We'll end this session today. And we'll- Oh, okay. Yes. How often do you actually do these sessions? We do if on you don't- weekly basis the Bhagavad Gita discussion. Today's one is a special one because we got a scientist from Almora. He has Uh-huh. written a couple of books. So he was discussing the Bhagavad Gita in a more scientific way, like how do you analyze. So I'll share the Right. recording with you. Not an issue. Okay. I'll share the recording Okay. with you. Okay. And Okay. if you can arrange the book or let me know how do we get it. The book written by Yeah. Baba. I'm not quite sure actually. I'll try and see if I can find out because if you remember Sharmili who came, Sharmili, Sharmila, ma'am. do you remember there was a lady who gave a little speech at your Yes, yes. at your She took center? couple of. She's from London, I guess. She took couple of mental health sessions for us. We are Yeah. connected with that, Now she's actually in Varanasi at the moment. So I think that's the only person who would know how to access those books. I don't know. I can give you her connection if you want. No, I am connected with. I'll try to reach out to her. I have a number. Okay, yeah, try because I can't from here. It will be difficult for me. I'm sorry. I'm not sure No, how I thank you, can. ma'am. get And thank you hold for your of it. time. No, that's okay because I wasn't working today and you messaged me this morning. So all of a sudden I realized I'm sorry. I could have joined a bit early, but Are you in India now? Sorry? Are you in India now? No, I'm in London. That's what the timing difference is also there. So Yeah, I really because appreciate here it is 10 to 2. it. So what's the time there? It is 6:20 p.m. Oh, 6:20. No, it's 10 to 2 here now, London time. Right. Okay, ma'am. Please take care and stay connected. We'll again have such sessions. Yes, I will. Okay. Thank you. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.